हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। आज हम बात करेंगे कि आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे बना सकते हो। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से अपना या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आय प्रमाण पत्र आप घर से ही बना सकते हो। जिन सभी लोगों को जानकारी नहीं होता वो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी साइबर कैफे या फिर किसी सीएससी सेंटर जाते हैं। फिर वहां पर उनसे कई सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। लेकिन सरकार आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिर्फ 15 रुपए ही चार्ज करती है। आप मात्र 15 रुपए देकर अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। तो आय प्रमाण पत्र बनाने की कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूं। क्योंकि यूट्यूब पर मैं फिलहाल नया हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर चले आना है, जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट। आपको इस पर चले आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे सर्विसेज देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ सबसे पहले लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ई साथी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हो तब आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका इस पर पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तब आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली बार आए हो तब आपको यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। यहाँ पर पंजीकरण कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी लॉगिन आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है। जो भी आवेदन करता है यहाँ पर उनका नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पर जन्म तिथि डाल लेना है। फिर यहाँ पर लिंग यानी कि जेंडर चूज करना है, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर यानी कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पूरा पता डाल लेना है। जो भी उनका एड्रेस है आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर जिला चूज करना है। जो भी जिला है आप यहाँ लिस्ट में से चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है मेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल लेना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा आपको यहाँ पर ओटीपी डाल लेना है। फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करके इसे वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर कैप्चा डालना है। जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देगा एज इट इज यहाँ पर डाल लेना है। फिर ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन वाले पेज पर चले आना है। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी जो आपने क्रिएट किया था वो डाल लेना है। फिर पासवर्ड या फिर ओटीपी डाल लेना है। आप यहाँ पासवर्ड और ओटीपी दोनों के थ्रू यहाँ लॉगिन कर सकते हो। फिर यहाँ पर सुरक्षा कोड यानी कैप्चा डाल लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए अब हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आप इस साथी की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे। आपको कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ आवेदन पत्र वाले ऑप्शन पर चले आना है। यहाँ पर आपको कई सारे प्रमाण पत्र बनाने के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बना सकते हो। फिर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसके नीचे है हैसियत प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जितने सारे प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर बना सकते हो, वो भी घर बैठे। अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल लेना है। आप जिनका भी आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है। अब आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल लेना है। यहाँ पर जो भी कैप्चा आपको दिखाई देगा सेम यहाँ पर डाल लेना है। अब कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ इस वाला बॉक्स पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यानी कि जो आधार लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल वन बाय वन करके फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रार्थी का नाम हिंदी में। यहाँ पर प्रार्थी का नाम यानी कि आवेदनकर्ता का नाम आ जाएगा हिंदी में, क्योंकि आधार कार्ड से कैप्चर कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में। यहाँ पर ये नाम इंग्लिश में आ जाएगा, क्योंकि ये भी कैप्चर कर लेता है आधार कार्ड से। उसके बाद यहाँ पर है पिता पति संरक्षक का नाम। यहाँ पर आप अपने पिता या फिर पति का नाम डाल सकते हो। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो। फिर यहाँ पर है माता का नाम। आपको यहाँ पर अपनी माता का नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है वर्तमान पता। अब आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। आप जहाँ करंट में रहते हो यानी कि आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर सबसे पहले मकान नंबर,
अगर आपका मकान नंबर है तो आप इसे डाल सकते हो, अगर नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है मोहल्ला पोस्ट, तो आपका जो भी मोहल्ला या फिर पोस्ट का नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ये आपका डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि जब हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहां पर हमने जनपद चूज किया था। उसके बाद यहाँ पर तहसील आपको डाल लेना है, आपका जो भी तहसील है आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत डाल लेना है, आपका जो भी ग्राम पंचायत या फिर गांव का नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर है स्थायी पता, अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तब आपको यहाँ इस वाला बॉक्स पे टिक कर लेना है। उसके बाद ये फील्ड आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर है व्यवसाय, आप जिनका आय प्रमाण पत्र बना रहे हो वो कौन सा काम करते हैं आपको यहाँ पर डाल लेना है। वो जो भी काम करते हैं उनका जो भी व्यवसाय है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ है परिवार का विवरण, उनके परिवार में जितने भी लोग रहेंगे उन सभी सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर डाल लेनी है। जैसे आप परिवार के सदस्यों की संख्या डालोगे, यहाँ पर जितने भी सदस्य रहेंगे उन सभी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर एक टेबल ओपन हो जाएगा, इस टेबल में आपको सदस्यों का नाम डालना है, यहाँ पर नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पर जितनी उनकी वार्षिक आय है आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदनकर्ता आ जाएंगे, यानी कि जो भी आवेदन करता है यहाँ पर आपको उनका नाम डाल लेना है, फिर व्यवसाय, फिर उनकी वार्षिक आय। तो इस तरीके से आपको सभी सदस्यों का नाम, व्यवसाय और वार्षिक आय डाल लेनी है। फिर यहाँ पर है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां, यहाँ पर है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर जितने भी डिटेल दिए गए हैं कम से कम आपको एक का डिटेल यहाँ पर जरूर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है अकुशल भूमिहीन मजदूर खेतिहर मजदूर से आय, यानी कि अकुशल भूमि और खेतिहर मजदूर से जितना भी आय आता है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है कुशल मजदूर कुशल खेतिहर मजदूर से आय। फिर यहाँ पर है कृषि भूमि का विवरण, यहाँ पर आपको उनकी जमीन का डिटेल डाल लेना है, यहाँ पर ग्राम, फिर कितना क्षेत्रफल है भूमि का उसे हेक्टर में डाल लेना है, फिर उससे कितना रुपया आता है आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर आपको पेंशन आता है तब पेंशन आपको कितना आता है आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर सेवा योजना से कितना आय आता है आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर आपका कोई निजी व्यवसाय है तब आपको यहाँ पर डाल लेना है, यानी कि निजी व्यवसाय से कितना आय आपको आता है यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर है अन्य स्रोतों से आय, तो जहां कहीं से भी आपको आय आता है आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर आपको कम से कम किसी एक की जानकारी देना अनिवार्य है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर है परिवार की कुल वार्षिक आय, यानी कि परिवार की सालाना इनकम कितनी है आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो जो भी परिवार का वार्षिक इनकम रहेगा आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर इससे पहले आपके परिवार में किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तब आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर किसी का नहीं बना है तब आपको यहाँ पर नहीं रहने देना है। उसके बाद यहाँ है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तब आपको यहाँ पर हाँ करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आपकी फैमिली आईडी है यहाँ पर डिफॉल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हो आपको रीजन यहाँ पर चूज करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको जो भी रीजन है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। अगर आपका रीजन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तब आपको यहाँ पर अन्य चूज करना है। अन्य चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रीजन डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है संलग्न शीर्षक अटैचमेंट टाइटल, अब आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको टोटल 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, जिनमें सबसे पहला फोटो है, फिर दूसरा है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ये दोनों डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको कोई भी अपना आईडी प्रूफ दे देना है। यहाँ पर आप राशन कार्ड या फिर वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप दे सकते हो, या फिर अन्य में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। तो हम यहाँ पर फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर फोटो चूज करने के बाद आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका फाइल ओपन हो जाएगा। अब आपका फोटो जहाँ कहीं भी रहेगा आपको यहाँ सर्च कर लेना है। अब उसके बाद आप यहाँ फोटो पर क्लिक करके यहाँ ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ सेम चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल ओपन करके यहाँ पर उसे भी अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ अन्य पे क्लिक कर देना है। अन्य पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड टाइप करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सेम चूज फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अब ये सभी फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ दर्ज करे पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप किया था आपको सभी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर आपके द्वारा भरा गया सभी डिटेल यहाँ पर सही है तब आपको एकदम नीचे चले आना है। अब उसके बाद आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आपका डिटेल सब सही है तब आपको यहाँ एकदम नीचे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकोगे। आपको एप्लीकेशन नंबर का
स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कहीं नोट करके रख लेना है। अब आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर 15 रुपए का पेमेंट करना है। प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, यूपीआई क्यूआर कोड या फिर डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से यहाँ पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करने के लिए यहाँ यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आपको फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना है। अब पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा एरर आता है तब आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम पेमेंट कर देते हैं तो ऐसा एरर आता है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ मेन पेज पर चले आना है। आपको यहाँ लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आपको फ्रेश लॉग इन करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेना है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था आपको वही नंबर यहाँ पर डाल लेना है। अब आपका एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल दिखाई देगा, ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट एंड टाइम और अमाउंट पेड, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। अब उसके बाद आपको यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने रिसीट ओपन हो जाएगा 15 रुपए का। आप यहाँ पर देख सकते हो पावती पत्र यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको इसे डाउनलोड करके रख लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। इस तरीके से आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा एरर आने के बाद भी। अब आपको फिर से एक बार मेन पेज पर चले आना है। अब आपको यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ कुल लंबित आवेदन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जितने भी यहाँ पर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए रहेंगे आपको यहाँ पर सभी का स्टेटस शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो करंट स्टेटस। तो इस तरीके से आप अपने आय प्रमाण पत्र का स्टेटस देख सकते हो। और अगर आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा तब आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे देखना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ निस्तारित आवेदन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी आय प्रमाण पत्र रहेगा, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल जो भी रहेगा आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आय प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ इनकम पे क्लिक करना है। तो जब भी आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है एप्लीकेशन नंबर पे। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हो और अपने घर में किसी भी सदस्य का आय प्रमाण पत्र बना सकते हो, वो भी घर बैठे। और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको बस मात्र 15 रुपए देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।